तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे किचन में गुजिया की रेसिपी, और ये मार्केट से भी बहुत टेस्टी और मावे से बनाएंगे आज हम ये गुजिया। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये पतली वाली छन्नी, इससे हम मैदा छानेंगे। तो मोटी वाली छन्नी नहीं लेना है, मैदा हमेशा पतली वाली छन्नी से ही छाना जाता है। तो मैंने यहाँ 3 कप मैदा लिया है और मैदे को अच्छे से छान लेते हैं। इसमें कोई कीड़े वगैरह भी रहते हैं ना, तो वो निकल जाना चाहिए, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक डाला है। और अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून के करीब डाल देते हैं। मेल्ट किया हुआ घी नहीं है, ये थोड़ा सा जमा हुआ घी है। और घी डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए दोनों हाथों से अच्छे से मैदे में मिक्स करना है। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने 2 से 3 टीस्पून घी और डाला है। और एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे। और इसका जब हम आटा बनाएंगे ना, तो आटे को हमें टाइट रखना है। तो इसका अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को टाइट गूंद लेते हैं। और लूज़ आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि जब हम रेस्ट में रखते हैं आटा को 15 से 20 मिनट के लिए जब रेस्ट रखेंगे ना, तो ये गीला हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही इसे हम टाइट रखेंगे, ताकि बाद में हमें ये जैसा हमें आटा चाहिए वैसा रहेगा। तो हमने आटे को टाइट गूंद लिया है। अब थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद एकदम स्मूथ हो जाएगा ये। और इसे हम ढक कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, मतलब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में ले लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब घी ले लेंगे। और घी को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने कट करके रखे हैं काजू बादाम, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। काजू बादाम को हमने इस तरह से कट करके और थोड़ा सा भूना है, मतलब किशमिश हमें तब डालना है जब काजू बादाम हल्के क्रिस्पी हो जाते हैं। और किशमिश को फूल जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो किशमिश अच्छे से फूल चुकी है, तो मैंने इसमें डाला है नारियल का बूरा। और 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा है नारियल का बूरा। और मैंने अभी गैस बंद कर दी है, क्योंकि नारियल का बूरा ना बहुत डेलिकेट रहता है, जल्दी से भुन जाता है। तो मैंने इसे बस गरम गरम ही इसे अच्छे से मिक्स किया है। और एक प्लेट में निकाल कर इसे रख लेते हैं। और अब इसी गरम पैन में हम भूनेंगे मावा, क्योंकि हम मावा की गुजिया बनाने वाले हैं मार्केट स्टाइल में। तो मावा मैंने लिया है 400 ग्राम, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे गरम पैन में। अभी गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे अच्छे से इसी तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था लाकर, मार्केट से लाया हुआ है ये। आप इसे घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से हम घर में मावा बना सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर भी अपलोडेड है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब भूनते भूनते आप देख सकते हैं मावा कितनी अच्छी तरह से ना सॉफ्ट हो गया है, एकदम पतला हो गया है ये। तो इसे बस इसी तरह से भूनना है। भूनना बहुत ज़रूरी है मावा को, इससे ना इसकी जो गुजिया है हमारी काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती। तो अब अच्छे से मावा भुन चुका है, तो मैं इसे एक बोल में या एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और अब हम ले लेते हैं उसी पैन में सूजी। तो मैंने मावा वाले पैन में ही ले लिया है, उसे धोया नहीं है, और क्योंकि इसमें बहुत सारा घी लगा हुआ था। तो अब सूजी को हम भूनेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो सूजी का कलर चेंज हो गया है, अब इसे निकाल कर डाल देते हैं मावा के ऊपर। और अब इसी तरह से हम जितनी भी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है हमने, उसे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ शक्कर भी पीस कर रखी हुई है, तो शक्कर पीस कर लेना है, बिना पीसी हुई शक्कर नहीं लेना है। तो पीसी हुई शक्कर लेना है। तो मैंने यहाँ 1 कप शक्कर डाला है, और ये आधा कप वाला है मेरा, इसलिए मैंने इसमें 2 बार डाला है। तो 1 कप शक्कर ले लेते हैं। और ये हमने जो ड्राई फ्रूट्स और नारियल भून के रखा था उसे भी डाल देते हैं। और यहाँ मैंने 2 से 3 जो हमारी इलायची रहती है उसे पीस कर डाल दिया है। 2 से 3 इलायची का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इलायची ज़रूर डालें। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और भी जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, और यहाँ हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो अब आटे को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि फूलने के बाद ना आटे में थोड़ा थोड़ा नमक ऊपर दिखाई देता है। अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इसके हम कर लेते हैं 2 पार्ट। तो एक पार्ट को अच्छे से कपड़े में ढककर रखेंगे, या किसी बोल में ढककर रखेंगे, ताकि वो सूखे ना। और एक का हम बना लेते हैं लॉग जैसा, और इसके बाद इसके हम पेड़े कट करेंगे। तो जितनी बड़ी भी गुजिया बनाना हो उतने बड़े हम पेड़े कट कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे पूरियाँ। तो मैंने ना अभी आपको दिखाने के लिए एक पूरी से ही गुजिया बनाना बताया है, नहीं तो काफ़ी सारी पूरियाँ बनाने के बाद फिर एक साथ हम लोग गुजिया बनाते हैं। तो
तो यहाँ हम पूरी बना लेते हैं। तो पूरी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलना है। तो मैंने यहाँ इस तरह का सांचा यूज़ किया है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो मार्केट से ले आएँ, और नहीं तो मैं इसके बाद बताऊँगी कि बिना सांचे का भी हम गुजिया कैसे बना सकते हैं। तो फिलिंग को हमने इस तरह से डाल दिया है। सांचे के ऊपर पहले पूरी रखेंगे और इस तरह से हम भरेंगे फिलिंग को। अच्छे से इसे हम सेट करेंगे और इसके बाद इसमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए साइड में मैंने पानी लगाया है, नहीं तो हमारी जो गुजिया है ना तेल में तलते समय फूट जाती हैं, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और ये साइड में ना ज़रूर फोल्ड करें। ये देखिए इस तरह से, इससे नहीं तो साइड में से हमारी जो आटा है निकलने लगता है और गुजिया टूट जाती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ गुजिया बनाई है, ये देखिए। और जितने बार भी हम गुजिया बनाएंगे, हमारा जो सांचा है उसे आटे में ज़रूर डिप करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एक गुजिया हमारी तैयार हो गई है और इसी तरह से सारी गुजिया हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम आटे में इसको डिप करेंगे। जितने बार बनाएंगे उतने बार डिप करेंगे, इससे गुजिया ना सांचे में चिपकती नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बिना सांचे के गुजिया कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी जैसे बनाए थे वैसे हम पूरी बना लेते हैं, और पूरी है ना इकट्ठे बनाकर रख लेते हैं, या कोई बेलने वाला है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी और इस तरह से हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। अकेले बनाने में ना बहुत बोरिंग रहता है, ये कोई साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है, नहीं तो इकट्ठी पूरी बना लेते हैं। इसके बाद हम इकट्ठे से एक साथ जो गुजिया है एक साथ बनाएंगे। और ये हमने देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। पहले ज़माने में ना इस तरह के सांचे वगैरह नहीं रहते थे, तो इस तरह से गौंठते थे, इसे गौंठना बोलते हैं। और या तो पहले हमारे पास चक्री जैसे रहती है, चम्मच में एक चक्री रहती थी, उस चक्री को घुमाकर इसे बनाया जाता था। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ। अगर आपसे ये नहीं बनता तो इसी तरह से फिलिंग रखना है, साइड में रखना है और इसे बंद कर देना है पानी लगाकर। और अब हम देखिए एक फॉर्क लेते हैं, अच्छे से इसे दबाकर बंद कर देना है और एक फॉर्क की सहायता से इसे हमें डिज़ाइन देना है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो सारी गुजिया मैंने बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। और इसे ना आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है ताकि ऊपर की परत सूख जाए, नहीं तो गुजिया तलते समय उसमें बहुत बड़े बड़े बबल्स आ जाते हैं और गुजिया देखने में अच्छी नहीं लगती और खस्ता नहीं बनती। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से जैसे ही मैंने डाला ना मैदा, तो ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और छोटे छोटे इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो मतलब जो हमारा तेल है ना ठंडा गर्म तो है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है ये। इसी तरह से हमें गुजिया के लिए तेल गरम या समोसा के लिए तेल गरम करना होता है, नहीं तो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तेल, तो गुजिया हमारी बबल्स छोड़ देती हैं। मतलब बड़े बड़े इसमें ना बबल्स बन जाते हैं, बैलून जैसे छोटे छोटे। तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए। इस तरह की गुजिया हमें जब हम बनाते हैं तो वो जल्दी से पक तो जाती हैं, बाहर से कलर आ जाता है, लेकिन खस्ता नहीं बनती और क्रिस्पी नहीं बनती। तो हमें हल्का सा तेल गरम करना है और इसके बाद गुजिया डाल देना है। कभी कभी गुजिया टूट जाती हैं, तो कोई बात नहीं, गुजिया टूट जाए तो उन्हें निकाल कर अलग कर दें, अलग से हम उन्हें तेल में फ्राई करेंगे, नहीं तो तेल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और बाकी गुजिया को भी ख़राब कर देगा। तो मेरी एक गुजिया टूट गई थी तो उसे निकाल दिया मैंने और हल्के तेल में मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखिए गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह से हमें सारी गुजिया सेक लेना है। तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जब सारी गुजिया एक बैच सिक जाने के बाद दूसरे बैच में जो गुजिया सेकेंगे ना, तो उसकी फ्लेम को हमें फिर से लो कर देना है या बंद कर देना है और टेम्परेचर को पहले वाला टेम्परेचर ही लाना है। जब हम पहली बार गुजिया को सेका था हमने पहले वाला टेम्परेचर रखना है, नहीं तो गुजिया फिर से वैसे ही सेकने में ना हमारी खस्ता नहीं बनेगी। जितने बार भी गुजिया सेकना है तेल के टेम्परेचर को लो कर लेना है, तभी गुजिया डालना है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर गुजिया को सेकना है। इस तरह से हमें गुजिया को एक बार हमने डालने के बाद इसे पलटा देना है। कोई कोई गुजिया ना बहुत ढीठ होती हैं, पलटती ही नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, हमें थोड़ी सी ना इस तरह से चम्मच से दबा कर रखना है। इसके बाद वो सेट हो जाती है। ये देखिए फिर से पलट गई, फिर से मुझे इस तरह से दबाना है। अब दोनों साइड से इसे अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है और सारी गुजिया इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली हैं
और इससे ना 20 से 25 गुजिया तैयार हो गई थी। इस तरह से आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। तीजा का फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी में भी, तीजा में भी, दोनों में इसे बनाया जाता है मावा की मार्केट स्टाइल में गुजिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। एंजॉय कीजिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी।